सदफ अब्दुल्ला के पास जॉब नहीं करना चाहती। ये बार बार अपने वालिद को इनकार कर चुकी होती है। वालिद को कहती है कि पापा जान मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं उसके पास जॉब नहीं करना चाहती। लेकिन इनके ऊपर इतनी बड़ी मजबूरी आ जाती है कि इन्होंने भाई का इलाज भी करवाना है और घर का जो सर्कट है वो भी चलाना है। तो इसी वजह से सदफ मजबूर हो जाती है और वालिद की परेशानी को ये जांच लेती है। तो ये डिसाइड करती है कि पापा जान आप जो कुछ भी करवाना चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अब्दुल्ला के पास जॉब करूं तो अब्दुल्ला के पास जॉब करने के लिए तैयार हूं। अब वालिद का अंदर से दिल नहीं कर रहा होता क्योंकि ये अब्दुल्ला की पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से जान चुका होता है कि भाई ये किस किस्म का इंसान है और आगे जाकर मेरी बेटी के ऊपर कौन से दाग लगने वाले हैं। तो इसी वजह से ये अंदर से इसका जो दिल होता है ये नहीं कर रहा होता। लेकिन जब एक इंसान के ऊपर मजबूरी आ जाती है ना तो मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करवाती है। बेटी को कह देता है कि ठीक है आप जॉब करने के लिए रेडी हो जाए। अब अगर जॉब करने के लिए जाती है तो उसके बाद जो हमशा है जो अब्दुल्ला की पर्सनल सेक्रेटरी है उसका क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि वो कभी भी इसे नहीं चाहेगी कि सदफ और अब्दुल्ला के बीच में किसी किस्म का कोई ताल्लुक बने। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है, कैसे हमशा इन दोनों को दूर करने की कोशिश करेगी। बस आपके बेटे की जब हालत ख़राब होती है तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही होती है तो मिर्ज़ा अब्दुल्ला के पास जाता है और जाकर ये बात शेयर भी करता है, उससे बता भी देता है। तो अब्दुल्ला इसे पैसे भी दे देता है। तो अब्दुल्ला और हमशा दोनों आते हैं मिर्ज़ा साहब के घर में। जब मिर्ज़ा साहब के घर के अंदर आते हैं तो इनकी जो मुलाकात होती है पहले सदफ के साथ ही होती है। जो दरवाज़ा खोलती है सदफ ही खोलती है। तो हमशा को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन अब्दुल्ला की तो ये चाहत थी। अब्दुल्ला तो ये सोच रहा था कि मैं जाऊँगा जाकर सदफ को देखूँगा। वहाँ पर इनके साथ डिस्कस करते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद वापस जब आ रहे होते हैं तो गाड़ी के अंदर अब्दुल्ला हमशा के साथ ये बात शेयर भी करता है। उससे बताता भी है कि भाई ये वही सदफ है ना जो हमारे पास जिसने ज्वाइनिंग करनी है, हमारे पास जिसने जॉब करनी है। तो आगे से हमशा कहती है कि हाँ। अब हमशा के अंदर से दिल नहीं कर रहा होता। देखिए कि हमशा इसकी पर्सनल सेक्रेटरी है, इसके हर वक्त साथ रहती है, लेकिन हमशा अंदर से मोहब्बत भी कर रही है अब्दुल्ला के साथ। इसने अपनी मोहब्बत खुलकर शो तो नहीं की, लेकिन ये मजबूर इतनी ज़्यादा हो चुकी है और अंदर से अब्दुल्ला के साथ किसी भी लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। ये मजबूरी में हाँ कह देती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ रास्ते में बात कर रहे होते हैं। अब्दुल्ला बहुत सारा सुकून भी महसूस कर रहा होता है कि चलो सदफ बहुत जल्दी हमारे पास जॉब करने के लिए आएगी। जिस वक्त अब्दुल्ला और हमशा दोनों मुलाकात करने के लिए जाते हैं मिर्ज़ा साहब के घर के अंदर, तो वहाँ पर जो मिर्ज़ा साहब की बेगम है सदफ की माँ अब्दुल्ला को देखती है तो उसे अजीब तरह का फील हो रहा होता है। अब्दुल्ला का बात करने का मकसद, बात करने का जो अंदाज इससे फील करवा रहा होता है कि भाई ये वाकई कोई नशई किस्म का बंदा है। तो जाने के बाद मिर्ज़ा साहब की बेगम मिर्ज़ा साहब के साथ ये बात शेयर करती है, उसे बताती कि भाई मुझे जो अब्दुल्ला की जो पर्सनैलिटी है इससे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम जो डिसाइड कर रहे हैं इससे गलत कर रहे हैं। हमें अपनी बेटी को उनके पास नहीं भेजना चाहिए था। भाई अगर तुम नहीं भेजोगे तो उसके बाद आप लोगों के पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। तो इसी वजह से मजबूरी में आकर आप लोगों को इस तरह का काम करना होगा। तो मिर्ज़ा साहब जब ये बात सुनते हैं तो अपनी बेगम को जवाब देते और कहते हैं कि भाई लाखों में से चंद ऐसे मर्द होते हैं जो हक और सच की बात करते हैं और हमेशा वो हक पे रहते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अब्दुल्ला उनमें से एक हो। अब मिर्ज़ा का कभी भी जो ये पॉइंट होता है ये अब्दुल्ला की तरफ नहीं होता। मिर्ज़ा को कभी भी अब्दुल्ला अच्छा नहीं लगता क्योंकि मिर्ज़ा बार बार मना करने की कोशिश कर रहा होता है कि भाई आप मेरे सामने जैसा कि जो शराब ना पिए करें, जैसा कि नशा ना किए करें, लेकिन अब्दुल्ला इसकी बात नहीं मानता। हाँ अब्दुल्ला ने ये बात की हुई है मिर्ज़ा के साथ कि भाई मैं आपकी बेटी के सामने नहीं पीऊँगा, कोशिश इस बात पे करूँगा। तो यहाँ से मिर्ज़ा बातें तो कह देता है। अब सदफ अंदर से बड़ी डरी हुई है, उसे खौफ आ होता है, अपने भाई की भी याद आ रही होती है, ख्वाब से उठती है, अचानक डर जाती है। तो इसके पास जो है वो मिर्ज़ा आता है, इसे गले लगाता है, समझाने की कोशिश करता है। आगे से सदफ अपने वालिद के साथ बात करती है और कहती है कि पापा जान पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या वहाँ पर जाकर मुझे किसी किस्म का नुकसान हो सकता है। तो जब ये बात वालिद सुनता है तो ये सदफ को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आपको बड़ी बहादुर बच्ची समझता था,
था, मैं ये समझ चुका था कि मेरे जाने के बाद आप इसके घर को या इस घर के सर्किट को चलाने की कोशिश करेंगी, लेकिन आप अभी से डर रही हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको हिम्मत नहीं हारनी। आगे जाकर आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। जब इस घर के ऊपर प्रेशर आता है, इस घर के ऊपर परेशानी आती है, तो अमार भी आ जाता है सदफ़ के साथ मुलाकात करने के लिए। अब सदफ़ अमार को उस हिसाब से मुँह नहीं लगाती। बार बार अमार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा होता है कि यार किसी भी तरीके से मैं सदफ़ को समझा पाऊँ, उसके दिल में जगह बना पाऊँ, लेकिन अमार के पास इतना पैसा नहीं होता कि ये सदफ़ के दिल में जगह बना पाए। ये दरवाजे पे ही मुलाकात करता है सदफ़ के साथ, क्योंकि सदफ़ इससे अंदर नहीं आने देती। तो अमार कहते हैं कि भाई जो माजी में जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मुझे इस बात का पता है कि भाई मैंने आपके साथ गलत किया है, लेकिन इस वक्त आपके ऊपर जो मुश्किलात आई हुई तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मुझसे जो कुछ भी हो सका तो मैं आपको दूंगा, लेकिन आपने प्लीज़ पीछे नहीं हटना। अब देखिए कि अमार चाहता है कि सदफ़ जॉब करे, क्योंकि हमशा ने इसके साथ ये बात कर दी है कि भाई सदफ़ इस जगह पर जॉब करने के लिए आएगी तो आपके पास मौका आएगा और आपने हर सूरत में मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है और सदफ़ को अपने कंट्रोल में करना है, इसके दिल में जगह बनानी है ताकि अब्दुल्ला को मौका ना मिल सके। लेकिन सदफ़ अगर जॉब करने के लिए आती भी है तो वो हमेशा रूल पे काम करेगी और उसे इस बात का पता है कि भाई अगर मैं थोड़ी सी लाइन से हटी तो मेरे वालिद की बदनामी भी हो सकती है। तो इसी वजह से ये अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं करेगी। अब्दुल्ला अपनी तरफ से जितनी भी कोशिश करे इसके साथ बात नहीं करेगी और अमार भी अगर कोशिश करता है तो अमार कुछ मुंह तक नहीं लगाएगी। अब घर के अंदर बड़ी परेशानी चल रही होती है, बेटे को भी इस बात का पता लग जाता है कि मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूँ, मेरे बचने के जो चांस हैं ये बहुत ही कम है। ये पैसा भी लेते जा रहे हैं अब्दुल्ला की कंपनी से और इनका जो बच्चा है वो भी ठीक नहीं हो रहा, हर रोज़ बुखार होता जा रहा है। तो वालिद इस मामले पे परेशान होता है। सदफ़ का जो भाई ऐसे आता है, आकर अपने वालिद के साथ बात भी करता है, अपने वालिद को समझाने की कोशिश भी करता है कि पापा जान आपने परेशान नहीं होना, मैं बड़ा बनूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा अगर मैं सेट हो जाता हूँ। लेकिन वालिद को पता है कि भाई इसके जो बचने के चांस हैं ये बहुत ही नामुमकिन है, ये बच नहीं सकता। अब देखते हैं कि सदफ़ की वहाँ पर एंट्री होती है तो आगे जाकर उसके बाद सिनेरियो क्या पैदा होते हैं, क्योंकि हमशा और जो अब्दुल्ला हैं ये दोनों खड़े होते हैं और साथ में सदफ़ दरवाजे से अंदर इंटर होती है। अब्दुल्ला वेट कर रहा होता है कि भाई सदफ़ आएगी हमारे पास जॉब करने के लिए, तो उसके बाद सिनेरियो क्या पैदा होगा। समझ इस बात की नहीं आती कि भाई अब्दुल्ला अगर इतनी ज़्यादा इसके साथ मोहब्बत करता है तो ऑडियंस के दिमाग के अंदर ये बात चल रही है कि क्या अब्दुल्ला ने इसे पहले किसी जगह पर देखा था। अब ऐसे अजनबी मोहब्बत तो नहीं हो सकती ना, जिस हिसाब से मोहब्बत कर रहा है इसको मोहब्बत तो नहीं कहते कि भाई उसके पीछे नशा भी करता है, शराब भी पीता है और सबको पता है कि भाई ये उस लड़की के साथ मोहब्बत करता है। तो कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ बैक में सीन होंगे, किसी न किसी जगह पर इन दोनों की मुलाकात हुई होगी जिस पर से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, से इतनी चाहत रखता है। हमशा क्या प्लान बनाएगी, हमशा बीच में क्या किरदार अदा करने की कोशिश करेगी। अगर सदफ़ को भी मोहब्बत हो जाती है अब्दुल्ला के साथ तो उसके बाद हमशा के पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं, क्योंकि हमशा अपनी तरफ से पूरा जोर लगाएगी। उसे इस बात का पता है कि भाई अगर एक दफ़ा सदफ़ क्लोज हो गई, एक तो वो समझो कि वो जो इसे मकाम मिला हुआ है, जो इसे पर्सनल सेक्रेटरी का मकाम मिला हुआ है, तो ये वो भी नहीं चाहती कि यहाँ पर आकर सदफ़ डेरे डुबाने की कोशिश करे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या इस ड्रामे के अंदर कोई ट्विस्ट पैदा हो सकता है। फिलहाल तो ड्रामा ठीक है, इंटरेस्टिंग है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ सीन ऐसे हैं, लेकिन ड्रामा से डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनेगा। बात करने का अंदाज आप लोगों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जिस हिसाब से डायलॉग बोले जा रहे हैं तो ऑडियंस को थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन ऐसे ऐसे इस ड्रामे के अंदर जान पैदा होगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में कोई बड़ा ट्विस्ट पैदा हो सकता है। अगर सदफ़ की एंट्री होती है तो क्या अब्दुल्ला को वाकई सदफ़ के साथ सच्ची मोहब्बत होगी। सदफ़ को अगर सच्ची मोहब्बत होती है अब्दुल्ला के साथ तो उसके बाद बीच में अमार क्या करेगा, अमार कैसे इन दोनों को दूर करने की कोशिश करेगा। अपना फीडबैक लास्ट में दें।